जब घमंड टूटता है वहीं असली पहचान शुरू होती है। वो कहते हैं ना, जब इंसान को अपने रूप या हुनर पर घमंड होने लगे तो समझ लेना विनाश की शुरुआत हो चुकी है। यह कहानी है कनक नाम की एक लड़की की। एक ऐसी लड़की जिसकी सुंदरता के चर्चे पूरे गांव में थे। लहराते बाल, चमकती आंखें और चेहरे पर ऐसा नूर जैसे चांद धरती पर उतर आया हो। और सिर्फ रूप ही नहीं, कनक बहुत होशियार भी थी। पढ़ाई में टॉपर, गायन में अव्वल, नृत्य में निपुण। लेकिन उसमें एक दोष था, वो था घमंड। वो जब चलती थी तो ऐसे जैसे जमीन पर नहीं उड़ रही हो। गांव की लड़कियां उसे दोस्ती करना चाहती, लेकिन कनक उन्हें तवज्जो नहीं देती। वह सोचती थी ये सब मेरे लायक ही नहीं है, मैं सबसे अलग हूँ, सबसे ऊपर हूँ। एक दिन गांव में एक बुद्धिमान साधु आए। लोगों की भीड़ जुटी, सब उनके चरणों में बैठकर ज्ञान की बातें सुन रहे थे। वहीं कनक भी आई, लेकिन एक कोने में खड़ी रही। माथे पर अकड़ और आंखों में घमंड था। साधु ने सबको देखा, फिर कनक की तरफ इशारा किया। बेटी, तुम सबसे अलग क्यों खड़ी हो? कनक बोली, क्योंकि मैं भीड़ में नहीं चलती, भीड़ मुझे देखती है। भीड़ सुन्न हो गई, लेकिन साधु मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, तो फिर कल सूरज उगने से पहले पास के जंगल में मिलो, वहां तुम्हारे इस रूप और हुनर की परीक्षा होगी। कनक ने हंसते हुए कहा, मेरे लिए परीक्षा? मुझे क्या साबित करना है, मैं तो खुद ही एक प्रमाण हूँ। अगले ही दिन कनक पहुंची उस जंगल में। साधु पहले ही वहां थे। उन्होंने कनक को एक अंधेरी गुफा की तरफ इशारा किया और कहा, इस गुफा में जाओ और जो पहला जीव मिले उसे अपने रूप या कला से प्रसन्न करो। कनक आत्मविश्वास से आगे बढ़ी। जैसे ही वह गुफा में पहुंची, सामने एक अंधा शेर बैठा था। वह बहुत भूखा, थका हुआ और पूरी तरह से घायल था। कनक ने अपनी मधुर आवाज में गाना शुरू किया, लेकिन शेर तो सुन ही नहीं पा रहा था। फिर उसने अपनी सुंदरता के जादू से उसे आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन शेर तो अंधा था, वो सब कुछ देख ही नहीं सकता था। अब कनक ने नृत्य करना शुरू किया, लेकिन शेर वहां पड़ा पड़ा करा रहा था। उसे ना नृत्य की चाह थी, ना संगीत की, और ना सुंदरता देखने की क्षमता। अब कनक पूरी तरह से थक गई थी। उसका घमंड भी चूर चूर हो गया था। उसने गुफा के बाहर आकर साधु से कहा, महाराज, मेरी सुंदरता, मेरी कला किसी काम की नहीं थी वहां। साधु ने कहा, यह घमंड का अंत है बेटी। जब तुम्हारा हुनर और रूप सिर्फ अपनी प्रशंसा तक सीमित रह जाए तो वो सेवा नहीं, दिखावा बन जाता है। जिस शेर को भूख है वह सुंदरता की कोई अहमियत ही नहीं है। जिसे दर्द है वह कला बेअसर हो जाती है, और जिस दुनिया को सहारा चाहिए वह घमंड सबसे बड़ी बेड़ियां बन जाती है। अब कनक की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने अपनी घमंड को उसी गुफा के अंधेरे में छोड़ दिया और गांव लौटकर एक नई कनक बनी, जो अब खुद को श्रेष्ठ नहीं मानती थी, बल्कि दूसरों को ऊपर उठाने में विश्वास रखती थी। जैसे हम सबके पास कुछ ना कुछ खास होता है। किसी के पास सुंदरता, किसी के पास बुद्धि, किसी के पास हुनर। लेकिन अगर हम उस पर घमंड करने लगे तो वो गुण हमारी बर्बादी की वजह बन जाता है। रूप और कला अगर सेवा में लगे तो भगवान तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर घमंड में डूब जाए तो विनाश का द्वार खोल देते हैं। जिन आंखों से तुम आईने में खुद को देखकर इतराते हो, वही आंखें एक दिन धुंधली भी हो जाएंगी। जिस आवाज से तुम दुनिया को मोहित करते हो, वही आवाज एक दिन थक जाएगी। जिस चेहरे पर तुम्हें नाज है वो एक दिन झुर्रियों से भर जाएगा। तब क्या रह जाएगा? तुम्हारा सिर्फ चरित्र, सिर्फ तुम्हारी विनम्रता। इसलिए सुंदर हो, दूसरों को भी सुंदर महसूस कराओ। टैलेंटेड हो, दूसरों को भी सिखाओ। होशियार हो, दूसरों के भी उठाओ, वरना तुम्हारा ज्ञान, कला या सौंदर्य किसी काम का नहीं है।